आज मैं यहाँ पे आपके पास इज़हार अफसोस करने आया हूँ। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। लवाहिकीन से इजहार अफसोस करने आए हैं। वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुरेर में खिताब। कहा, पाक अफवाज एक तरफ ख्वारिज के साथ मुकाबला कर रही हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी पेश पेश हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसानात की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP की हुकूमत की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वात, बुनीर, शांगला और स्वाबी का फ़ज़ाई दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, यकजहती का इजहार, हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम किए। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया से मुलाकातें। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासरीन की मुश्किलात कम की जाएँ। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी निकला नहीं। बारिश के बाद तबाही के मनाजिर, सड़कें बर्बादी की दास्तान पेश करने लगीं। शहरी अजियत के समंदर में गर्क, किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी बंद, लोग रुल गए। बारिश के बाद पानी ने सड़कें गायब कर दी, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, बिजली गायब, इंटरनेट बंद, कारोबार मफलूज, के इलेक्ट्रिक की नाअहली, 1000 फीडर स्ट्रिप, PECHS, लांढी और मलीर में घरों में पानी दाखिल, करोड़ों रुपए का सामान तबाह हो गया। कराची में तूफानी बारिश के दौरान हादसात और करंट लगने से 2 खवातीन, 5 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में राडो बेकरी के करीब घर की दीवार गिरने से 2 खवातीन और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। नॉर्दर्न बाईपास पर बच्चा गुरु मंदिर और न्यू सब्जी मंडी के करीब गड्ढे में 2 अफराद डूब गए। शाह फैसल के करीब करंट लगने से 1, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाई जाँ बहक। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 में 65 साला इसहाक और डिफेंस में करंट लगने से 2 अफराद जान से गए। न्यू कराची से एक शख्स की डूबी हुई लाश मिली और औरंगी टाउन डब्बा मोड़ के करीब घर की दीवार गिरने से 8 साला अब्दुल्ला जाँ बहक। मलिर सिटी में पेट्रोल पंप में आतिशबाजी के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद झुलस कर जख्मी हुए। रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा। देखें, ये माहौलियाती तब्दीली है। नाले जो हैं वो साफ़ नहीं हुए। नाले साफ़ नहीं हुए तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ़ कर लिए? ये नाले साफ़ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था। बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। बारिशों से लाहौर और दीगर शहर डूब गए थे। कराची में 12 घंटे में मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर या उससे ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नर्सरी पर मीडिया से बातचीत। कहा, शहर में पानी जमा हुआ लेकिन नाले बह रहे हैं। क्या नालों की सफाई रातों रात हो गई? ऐसा नहीं है, सिंध हुकूमत ने तैयारी की थी। मीडिया बता रहा था कि शहर डूब गया और इंतज़ामिया नहीं थी, जो गलत है। पूरी इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। शहर में 12 घंटों में 175 से लेकर 180 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली किसी भी मुल्क, हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज है। तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कराची के नाले 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई वो इंतहाई शदीद थी। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बारिश शुरू हो गई। कराची को आफतज़दा इलाका डिक्लेयर करें। मैं कह रहा हूँ इनके जवाब दें आप, ये बहाना ना करें 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है। कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफ़ी, 400 मिलीमीटर की बारिश को ले जाएंगे वो। अब तुम्हारे पास क्या उज़्र है, क्या बहाना है भाई, जो बिलावजह 40 मिलीमीटर के चक्कर में जान बचा के निकल गए। कराची को आफतज़दा करार दिया जाए। शहर की सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं। कुछ ने तो रात ही सड़कों पर गुजार दी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 40 मिलीमीटर नालों की गुंजाइश का बहाना ना करें, सब कुछ तुम्हारा है, इख्तियार भी, वसाइल भी, अब काम तो करो। कराची सिंध सरकार की कॉलोनी बन चुका है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। कराची में मुश्किल से चंद बड़े नाले ही साफ होते हैं। 175 में से 106 सिग्नल गायब हैं। 17 साल की नाअहली का नतीजा आज सबके सामने है। हाल तो जाकर देखें, मिनी पाकिस्तान है और उसका हाल ये किया हुआ है, सिस्टम मुसल्लत किया हुआ है हम पर। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। 80% तक करप्शन का रेट है। कैसे रोकेंगे ये अर्बन फ्लडिंग? तो इसकी जिम्मेदारी इन सब लोगों पर आयद होती है। मिनी पाकिस्तान का बुरा हाल है। 40 साल से शहर कराची को लूटा जा रहा है। बारिश के बाद कराची का हाल तो देखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इंतजामिया पर फट पड़े, बोले निज़ाम लोगों को अदल इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा। अरबों रुपए मिलने के बावजूद नालों की सफाई नहीं होती। करप्शन का निज़ाम कराची पर मुसल्लत किया गया है। जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम की वो लोग मुजरिम हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करे। आपके इलाके में कितनी बारिश हुई, सड़कों की सूरत हाल क्या है, बारिश के बाद के मसाइल क्या हैं, बिजली कहाँ कहाँ गायब है, हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? वीडियो बनाएं और इलाके का नाम लिखकर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। बोल आपकी वीडियो नशर करेगा और आपकी आवाज़ बनेगा। चुका है, हमारे पूरी फैमिलीज परेशान है, ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे। सर क्या बात हुई है, क्या कर रहे हैं लोग आप? हमारे यहाँ 24 घंटे से लाइट नहीं है और इसके अलावा पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ सब स्टेशन में क्या सर ये बताएं? सर रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। कॉल्स कर करके थक चुके हैं। 3 मरतबा आए, वहाँ पे कोई टीमें नहीं आ रही। क्या करें, परेशानी में 450 से ज़्यादा फैमिलीज अपार्टमेंट है, वहाँ पे फैमिलीज सफ़र भी कर रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही। बिजली की तवील बंदिश कराची वालों का सबर जवाब दे गया। नॉर्थ नाजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 35 घंटों से बिजली बंद। इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ पर एहतजाज। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 30 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के अक्सर इलाकों में 28 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। दोबारा बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स एक बार फिर बंद। के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया। डिफेंस समेत शहर के पोश इलाकों में भी शहरी रात भर बगैर बिजली के गुजारने पर मजबूर। थोड़ी सी बारिश के बाद 430 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त की। मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध के इंतज़ामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया।
बताया कराची में मुसलसल कई घंटे से बारिश जारी है। बारिश में कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का अफसोस का इजहार, हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा वफाक सिंध हुकूमत के साथ है। सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। टंडोला यार और गिरदनवा में काली घटाएं जमकर बरसी। जामशोर कोटरी और नूरियाबाद में बारिश के बाद नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास बदीन और साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सांगड़ में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। दादू में बारिश के बाद जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सेवन शरीफ, मिटियारी, हाला और विरशा में भी तूफ़ानी बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। मोटरवे पुलिस ने गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने सेनेट में आजम सवाती और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई को नामजद कर दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी तौहीन अदालत केस की सुनवाई नहीं हो रही। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का काबुल में छठा सैफरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म ने शिरकत की। सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत। इसहाक डार की अफगान निगरां वज़ीर ख़ारिजा से दोतरफा मुलाकात भी हुई। इसहाक डार काबुल का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। सब्सक्राइब करें और बेल